से बड़ी खबर के साथ। शहीद निर्मल सिंह का अंतिम संस्कार, गमगीन माहौल में देश के सपूत को श्रद्धांजलि दी गई। अंबाला से ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। शहीद निर्मल सिंह का अंतिम संस्कार किया गया। आपको बता दें कि पाकिस्तान की गोलीबारी में शहीद हुआ था जवान, और मेयर शक्ति रानी शर्मा ने भी शहीद को श्रद्धांजलि दी है। उनके परिवार को ढांढस बंधवाने के लिए अंबाला की मेयर शक्ति रानी शर्मा भी पहुंची। उन्होंने परिवार को सांत्वना दी। अंबाला से आपको बड़ी खबर दे रहे हैं, जहां शहीद निर्मल सिंह का अंतिम संस्कार किया गया है। आपको बता दें कि 37 वर्षीय निर्मल सिंह पाकिस्तान की गोलीबारी में शहीद हो गए थे और आज उनका अंतिम संस्कार किया गया है। हरियाणा जन चेतना पार्टी की मेयर शक्ति रानी शर्मा ने भी शहीद को श्रद्धांजलि दी है। उनके परिवार को सांत्वना देने के लिए शक्ति रानी शर्मा शहीद के घर पहुंची। अंबाला से ये बड़ी जानकारी, शहीद निर्मल सिंह का अंतिम संस्कार किया गया है। गमगीन माहौल में देश के सपूत को अंतिम विदाई दी गई है। आपको बता दें कि पाकिस्तान की गोलीबारी में निर्मल सिंह शहीद हो गए थे। मेयर शक्ति रानी शर्मा ने शहीद को श्रद्धांजलि दी है। तो अंबाला के सपूत निर्मल सिंह का अंतिम संस्कार किया गया है। पाकिस्तान की गोलीबारी में निर्मल सिंह शहीद हो गए थे और गमगीन माहौल में देश के सपूत को श्रद्धांजलि दी गई है। साथ ही साथ तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, ये निर्मल सिंह के घर की तस्वीरें हैं, जहां लोगों का जमावड़ा लगा है। लगातार लोग श्रद्धांजलि देने के लिए, परिवार को सांत्वना देने के लिए, निर्मल सिंह के परिवार से मिलने के लिए पहुंच रहे हैं। अंबाला से ये बड़ी जानकारी, और आपको हम तस्वीर भी दिखा रहे हैं जहां शहीद के परिवार से मुलाकात करने के लिए हरियाणा जन चेतना पार्टी की मेयर शक्ति रानी शर्मा पहुंची। उनके परिवार को ढांढस बंधवाया और अमन कपूर मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ लाइव जुड़ गए हैं। अमन, अभी क्या अपडेट है आपके पास? शहीद का अंतिम संस्कार कर दिया गया है, अभी कौन कौन लोग वहां पर पहुंचे हैं और क्या जानकारी है आपके पास? जी बिल्कुल, देखिए राजकीय सम्मान के साथ पूरे जो शहीद निर्मल सिंह है उनको जो है अंतिम विदाई दे दी गई है। जो उनका अंतिम संस्कार है वो कर दिया गया है। इस वक्त पूरे गांव या आसपास का जितना इलाका है वो यहाँ पर मौजूद है। काफी बड़ी संख्या के अंदर लोग यहाँ पर मौजूद हैं। अभी कुछ देर पहले ही हरियाणा जन चेतना पार्टी से जो मेयर चुनी गई शक्ति रानी शर्मा, वो यहाँ पर पहुंची थी। वो भी जो है इस शव यात्रा जो थी, अंतिम यात्रा थी, उसके अंदर शामिल हुई थी। उन्होंने परिवार से मिलकर जो है उनको ढांढस बंधाया था और शहीद के शहादत को सलाम भी किया था और परिवार से मिलकर उनसे बातचीत भी की और उनसे कहा कि वो इस दुख की घड़ी में उनके साथ हैं। तो इस वक्त जो अंतिम संस्कार है निर्मल सिंह का वो कर दिया गया है और जो काफी गम का माहौल जो है वो दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो निर्मल सिंह है उसके परिवार के अंदर और कोई भी पीछे ये नहीं है कि उस परिवार को कोई संभाल सके। अकेले निर्मल जो है खुद इस परिवार का लालन पालन जो पोषण है वो कर रहे थे और खुद फौज में रहकर ये सब कुछ संभाल रहे थे। अब एक बुजुर्ग माँ है और एक जो 5 साल की बेटी है और 3.5 साल का बेटा है और एक उनकी पत्नी है और उनका एक भाई है जो दिव्यांग है। तो इसलिए कहीं ना कहीं गांव के लोग भी जो चिंतित दिखाई दिए हैं इस परिवार को लेकर कि अब जो है इस परिवार को कौन संभालेगा, क्योंकि पहले जो है निर्मल के दादा इस परिवार को संभालते थे, लेकिन 2 साल पहले करीब उनकी भी जो है मौत हो गई थी, जिसके बाद से सारी जिम्मेदारी निर्मल सिंह के ऊपर आ गई थी। अभी मई के अंदर निर्मल सिंह जो है अपनी छुट्टी पूरी करके गए थे और अब उन्हें फरवरी के अंदर वापस घर आना था। जब उनको गोली लगी निर्मल सिंह को, तो उससे पहले करीब 3 घंटे पहले उनकी जो बातचीत है अपनी पत्नी से हुई थी, तो छुट्टी को लेकर उन्होंने बातचीत की थी और बताया था कि उनकी छुट्टी सेंक्शन हो जाएगी और वो जल्द फरवरी के अंदर हो सकता है कि घर वापस आ जाएंगे। तो जो माहौल है उसको लेकर भी उन्होंने बातचीत की थी और बताया था कि यहाँ सब कुछ ठीक है, कुछ भी दिक्कत नहीं है। और उसके कुछ देर बाद माहौल बिगड़ा और सीजफायर का उल्लंघन हुआ और पाक की नापाक हरकत के अंदर हमारा एक जवान जो निर्मल सिंह अंबाला के जनसुई के रहने वाले थे वो शहीद हो गए।
जी सोनल। बिल्कुल अमन, हम देख सकते हैं परिवार की जो तस्वीरें हैं वो अपने आप में झकझोर देने वाली हैं। दुख भरी ये तस्वीरें हैं और एक परिवार के लिए ये दर्द कितना बड़ा है हम और आप बहुत आसानी के साथ समझ सकते हैं। अमन, अगर हम बात करें तो अभी अंबाला की जो मेयर हैं शक्ति रानी शर्मा, वो भी कुछ देर पहले वहां पर पहुंची हैं। परिवार को उन्होंने सांत्वना दी है। उनका क्या कुछ कहना है, क्या उम्मीदें उनको लग रही हैं, अब आगे परिवार के लिए क्या किया जाएगा? बिल्कुल देखिए, मेयर शक्ति रानी शर्मा भी जो शहीद निर्मल सिंह है उनके घर पर पहुंची, उनकी मां से मिली, उनकी पत्नी से मिली, जो गांव के लोग हैं उनसे मिली, उनसे बातचीत की, उन्हें जो है ढांढस भी बंधाया और कहा कि वो इस दुख की घड़ी में इस शहीद परिवार के साथ हैं, क्योंकि वो इस दुख को समझ सकती हैं। तो इस तरह की बातचीत उन्होंने काफ़ी देर तक परिवार से की और उनसे मिली भी। जो शहीद की पत्नी है उनकी हालत काफ़ी ज़्यादा जो है इस वक्त बातचीत करने की हालत में नहीं है, क्योंकि अचानक से जो हादसा हुआ है उसे ये परिवार सह नहीं सकता है, क्योंकि वो जो निर्मल की पत्नी है वो भी जानती हैं कि इस परिवार को संभालना उनके लिए काफ़ी मुश्किल होगा। तो इस तरह की बातचीत जो है शक्ति रानी शर्मा ने उनसे परिवार से की है और जो अंतिम यात्रा थी शहीद की उसमें भी शामिल हुई और शमशान भूमि तक पहुंची और जो परिवार से बातचीत की उनको आज ढांढस बंधाने का काम मेयर शक्ति रानी शर्मा द्वारा किया गया। अमन, परिवार को क्या उम्मीदें हैं सरकार से? परिवार अब क्या चाहता है, क्योंकि इस वक्त जो उनकी हालत है वो सही नहीं है, परिवार दुख में डूबा हुआ है, लेकिन फिर भी ऐसे में परिवार सरकार की तरफ से क्या कोई सांत्वना दी गई है, कोई उम्मीद जताई गई है यहाँ पर, और परिवार की तरफ से क्या कोई मांग की जा रही है? देखिए, जो परिवार के लोग हैं वो शायद इस वक्त बातचीत करने की कंडीशन में नहीं है, और लेकिन जो गांव के लोग हैं उनसे हमारी बातचीत हुई। उस परिवार के ही एक जो ऑनरेरी कैप्टन है वजीर सिंह, वो इस पूरे काम को देख रहे हैं। उन्होंने जो है मीडिया के सामने इस पूरी बातचीत को रखा, उन्होंने हमारे साथ बातचीत की और गांव के लोग हैं उन्होंने भी हमसे बातचीत की और कहा कि सरकार को इस परिवार की मदद करनी चाहिए, क्योंकि गरीब परिवार है, इस परिवार को संभालने वाला कोई नहीं है। तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए सरकार को आगे आना चाहिए और इस परिवार की जितनी ज़्यादा मदद हो सके वो करनी चाहिए। जो अधिकारी हैं उनसे भी बातचीत करने की कोशिश जो गांव के लोग हैं उन्होंने की है, क्योंकि वो सभी लोग समझते हैं कि शहादत देश के लिए दी है, उन्हें गर्व है निर्मल सिंह की शहादत पर, लेकिन जो परिवार है वो मदद से ही अब आगे चल पाएगा, क्योंकि इस परिवार को संभालने के लिए कोई पुरुष नहीं बचता इस घर के अंदर। तो बच्चे जो हैं वो भी बहुत छोटे हैं, 3.5 साल की शायद उम्र है जो उनका छोटा बेटा है, बेटी जो है करीब 5 साल की है। तो इस परिवार को संभालना काफ़ी मुश्किल होगा, क्योंकि जो निर्मल सिंह का भाई है वो दिव्यांग है, उसको खाना खिलाना भी इस परिवार के लिए काफ़ी मुश्किल रहता है। इशारों से बताया जाता है कि बातचीत की जाती है, और माँ जो है वो भी काफ़ी बीमार है, वो भी बुजुर्ग हो चुकी हैं। तो इस परिवार को संभालना काफ़ी मुश्किल होगा, क्योंकि अभी गांव के लोग समझते हैं कि उनकी मदद हो जाएगी और सरकार अगर मदद करे तो ये परिवार जो है संभल सकता है, क्योंकि ये दुख जो एकदम से अचानक से परिवार के ऊपर टूटा है, तो परिवार को ज़रूरत है सरकार की मदद की। बहुत शुक्रिया अमन इस तमाम जानकारी के लिए। तो शहीद का अंतिम संस्कार किया गया है, लगातार लोग परिवार को सांत्वना देने के लिए पहुंच रहे हैं। आपको हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जब मेयर शक्ति रानी शर्मा परिवार के बीच पहुंची, परिवार को ढांढस बंधवाया। शहीद निर्मल सिंह का आज अंतिम संस्कार किया गया है, जो पाकिस्तान की गोलीबारी में शहीद हो गए थे। और जिस तरह से अमन मेरे सहयोगी बता रहे थे कि इकलौते कमाने वाले थे निर्मल सिंह अपने परिवार में, तो उसके बाद परिवार की जो स्थिति है वो माली तौर पर भी ख़राब है, और उसके बाद एक इमोशनल नोट पर भी हम कह सकते हैं कि एक परिवार के लिए ये एक बड़ा झटका है। निर्मल सिंह के परिवार में 8 साल की बेटी है, 3 साल का बेटा है, तो बच्चों की उम्र भी बहुत कम है, और साथ ही साथ अगर आर्थिक तौर पर भी देखें तो भी शहीद के परिवार की स्थिति जो है वो खराब है। तो ऐसे में उम्मीदें यहाँ पर गांव वालों की तरफ से लगाई जा रही हैं कि सरकार की तरफ से मदद पहुंचाई जाए शहीद के परिवार को। और वहीं जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान की नापाक हरकत के चलते अंबाला का वीर सपूत देश पर न्यौछावर हो गया था। अंबाला के गांव जनसुई के रहने वाले निर्मल सिंह ने देश की रक्षा के लिए पाकिस्तान की गोलीबारी का मुंहतोड़ जवाब देते हुए शहादत दी, जिसके बाद पूरे अंबाला में शोक की लहर दौड़ गई है और गांव में पूरी तरह से मातम का माहौल छाया हुआ है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में शहीद हुए निर्मल सिंह के परिवार में 8 साल की एक बेटी है, 3 साल का बेटा है और मानसिक तौर पर बीमार एक भाई के साथ
बुजुर्ग बीमार मां भी है। ग्रामीणों और शहीद के परिवार वालों की माने तो निर्मल सिंह अपने परिवार में इकलौते कमाने वाले थे। दो तस्वीरें आपके सामने हैं जहां शहीद निर्मल सिंह का पार्थिव शरीर जिस दौरान उनके घर पहुंचा उस दौरान की तस्वीर आप देख रहे हैं और साथ ही साथ आपको हम दूसरी तस्वीर दिखा रहे हैं जहां मेयर अंबाला की शक्ति रानी शर्मा पहुंची परिवार के बीच। उन्होंने परिवार को हिम्मत बंधवाई, परिवार को ढांढस बंधवाया, सांत्वना दी। ये दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं जहां निर्मल सिंह का पार्थिव शरीर जब उनके गांव पहुंचा उस दौरान की तस्वीर और साथ ही साथ जब अंबाला की मेयर शक्ति रानी शर्मा परिवार के बीच पहुंची उस दौरान की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। तो शहीद निर्मल सिंह के परिवार में गम का माहौल है। लगातार लोग पहुंच रहे हैं शहीद के परिवार को सांत्वना देने के लिए। आप देख रहे हैं तस्वीरें जिस वक्त शहीद को श्रद्धांजलि दी गई, लोगों का जमावड़ा वहां पर आसपास के जो लोग थे वो मौजूद थे। निश्चित तौर पर ये एक गांव के लिए गर्व की बात है कि उनका बेटा देश पर न्यौछावर हुआ है, पर साथ ही साथ परिवार की क्या हालत है वो आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं। विलाप करते हुए परिवार यहाँ पर नजर आ रहा है। उनको हिम्मत बंधवाने के लिए, उनको सांत्वना देने के लिए हरियाणा जन चेतना पार्टी की मेयर शक्ति रानी शर्मा परिवार के बीच पहुंची और उन्होंने परिवार को हिम्मत बंधवाने की कोशिश की, शहीद को श्रद्धांजलि दी। शहीद निर्मल सिंह का अंतिम संस्कार आज किया गया है। ये दो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, शहीद को श्रद्धांजलि के दौरान की तस्वीर और साथ ही साथ परिवार को सांत्वना देने के लिए लगातार लोग पहुंच रहे हैं परिवार को हिम्मत बंधवाने के लिए। इसी कड़ी में हरियाणा जन चेतना पार्टी की मेयर शक्ति रानी शर्मा पहुंची परिवार के बीच